नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतन तक मौसम। देखिएगा तो आज किस प्रकार से लाइटनिंग स्ट्राइक वाली इमेज दिखाई दे रही है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात हो रही है। जब मैं ये वीडियो शाम के 3 बजकर 40 मिनट पर यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, तब की स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है। देखिएगा तो उड़ीसा में पूर्वी घाटों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी के उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र है और देखिएगा तो छत्तीसगढ़ का भी लगभग उत्तरी मध्य क्षेत्र है। रायपुर तक भारी बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। इधर झारखंड के भी रांची तक और पश्चिमी बंगाल के भी दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ पर भी काफ़ी जगहों पर अच्छी खासी बरसात वाले सिस्टम बने हुए हैं। बरसात की संभावना बनी हुई है, बादल काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं और महाराष्ट्र में भी विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी हुई है और कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में कुछ भागों पर अभी शाम के वक्त लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में जिसमें रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मंडला, बालाघाट के आसपास के क्षेत्र है, इन जिलों में बरसात की संभावना है। सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली के आसपास, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट के आसपास, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी बरसात की संभावना बनी हुई है। कुछ जगहों पर बरसात हुई भी है और उत्तरी भागों में मध्य प्रदेश में कम बरसात की संभावना थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बरसात हो रही है। ग्वालियर, श्योपुर के आसपास के क्षेत्र है और साथ-साथ में ये गुना, अशोकनगर, विदिशा के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी हुई है। राजगढ़ के ऊपर भी कुछ भागों पर हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात हो रही है। भोपाल में भी कई जगहों पर बरसात देखने को मिली है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मंदसौर, नीमच, रतलाम की क्षेत्र है, वहाँ पर कम ही बरसात देखने को मिली है। लेकिन आज शायद संभावना है कि रात्रि के समय कुछ यहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के देखें तो दक्षिणी भाग में बरसात की संभावना है, जिसमें आप देखेंगे तो दिल्ली के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर, इसमें आगरा, हाथरस से लेकर एटा टावर, मैनपुरी से लगाकर आप ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन से लेकर और इधर इधर देखें तो वाराणसी, भदोही के आसपास के क्षेत्र है, इलाहाबाद के क्षेत्र है, प्रयागराज के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी हुई है। इसमें कई जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक वाले बादल बने हुए हैं और पूर्वी राजस्थान में इस प्रकार की बरसात की संभावना नहीं थी और आप देखें तो पूर्वी राजस्थान में काफ़ी जगहों पर अच्छी बरसात की संभावना बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान में उदयपुर संभाग और पाली संभाग का भी पूर्वी इलाका बरसात दिख रहा है। कोटा संभाग में और जयपुर संभाग, भीलवाड़ा संभाग हो गया, भरतपुर और सीकर संभाग में भी कई जगहों पर आज बरसात की गतिविधियां हुई है और बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों में जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ का उत्तरी इलाका, पूर्वी कुछ भाग है इलाका, यहाँ पर हल्की बरसात देखने को मिली है। कई जगहों पर हल्की तो कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बरसात और लाइटनिंग स्ट्राइक भी हुए। पंजाब के दक्षिणी इलाकों में, हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कुछ भागों पर हल्की वेदर एक्टिविटीयां देखने को मिली है। पंजाब में सुबह से ही कई जगहों पर वेदर एक्टिविटीयां हुई है, जिसमें पश्चिमी इलाकों से लेकर पूर्वी इलाकों तक हल्की बरसात वाले बादल पहुंचे थे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा सुबह से ही देखने को मिली थी। अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से मौसम रहने वाला है आगे आने वाले दिनों में। 22 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से मौसम प्रेडिक्शन रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों, मैदानी क्षेत्रों में मानसून की ट्रफ लाइन सक्रिय होने की वजह से यहाँ पर बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में हल्की कहीं पर वर्षा, हरियाणा में भी पश्चिमी इलाकों में इक्का दुक्का क्षेत्रों पर अच्छी बरसात के दौर आ सकते हैं, संभावना बनी हुई है और राजस्थान के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी इलाके हैं जिसमें जैसलमेर और फलौदी के भाग है, बीकानेर के क्षेत्र है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ की कुछ भाग है, चूरू, बीकानेर के भाग है, वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा कहीं पर हो सकती है, संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान में भी 22 अगस्त को बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सीकर संभाग से लेकर उदयपुर संभाग तक पूर्वी राजस्थान में झमाझम बरसात होने की संभावना बन सकती है शायद 22 अगस्त को और मध्य प्रदेश में भी बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में भारी बरसात की संभावना बन रही है, जिसका कारण है कि अरब सागर में बड़ा सिस्टम होना और बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ सिस्टम पूर्वी भारत की तरफ ही होना, लो प्रेशर होना, तो मजबूत सिस्टम है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है कि बरसात, भारी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा में पूर्वी क्षेत्रों में बरसात की संभावना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी काफ़ी जगहों पर अच्छी बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत में लगभग सभी राज्यों में बरसात की संभावना है। बिहार में बहुत ही कम बरसात देखने को मिली है, शायद कल बरसात बिहार में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्य में भारी बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र में भी बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। कर्नाटक, केरल तक भी हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। तेलंगाना में भारी बरसात की संभावना है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी भाग में वहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर बरसात की संभावना है। तमिलनाडु के ऊपर कम ही बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी से मध्यम वर्षा रहेगी। लक्षद्वीप में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी ही रहेगी। और ये है 23 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो आप लगभग अरब सागर वाला सिस्टम यहाँ पर कोंकण, गोवा के ऊपर लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई, थाने, नासिक, पालघर से लेकर रत्नागिरी तक भारी बरसात की संभावना, यानी महाराष्ट्र में अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना बन रही है।
और महाराष्ट्र के अलावा देखें तो विदर्भ का पूर्वी इलाका यहाँ पर भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा की क्षेत्र यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। दक्षिणी गुजरात और पूर्वी गुजरात का इलाका बरसात देखेगा काफी ज्यादा हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं के पर भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी बरसात की संभावना है और मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा भारी बरसात की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर हल्की मध्यम वर्षा कहीं के पर इस प्रकार की संभावना है। खंडित वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। पंजाब के ऊपर भी खंडित वर्षा की संभावना है। हरियाणा में कुछ अच्छी बरसात के दौर देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली एनसीआर हो गया और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी अच्छी भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना बन रही है। अंडमान और निकोबार देशों में भारी भयंकर वर्षा होने की संभावना बन रही है। 24 अगस्त को देखिएगा तो छत्तीसगढ़ के ऊपर आकर बड़ा सिस्टम वेलमार्क में तब्दील हो जाएगा। सिस्टम काफी मजबूत हो जाएगा और महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा के ऊपर बहुत ही भयानक गतिविधियां होगी। मुंबई, ठाणे, नासिक, पालघर, रत्नागिरी से लगाकर तमाम क्षेत्र है, पालघर, रायगढ़ के आसपास क्षेत्र है, वहां पर भयंकर वर्षा होने की संभावना रहेगी। कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास देखिए अच्छी खासी बरसात रहेगी और मध्य प्रदेश के माफी चाहूंगा, महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र में उत्तरी भागों में भारी बरसात की संभावना और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर काफी जगहों पर अच्छी बरसात की संभावना बनी रहेगी। सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है, यानी महाराष्ट्र में अच्छी खासी बरसात होगी 24 अगस्त को। और देखिएगा तो यहाँ पर ये 23 अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं, माफी चाहूंगा आपको। 23 अगस्त को मध्य प्रदेश में भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी भयंकर वर्षा हो सकती है। पश्चिमी बंगाल, झारखंड के ऊपर भारी बरसात की संभावना, बिहार में कम ही बरसात देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका बरसात देगा, पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। हरियाणा, पंजाब तक हल्की से मध्यम वर्षा कहीं के हो सकती है, संभावना बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान में झमाझम बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वी गुजरात में अच्छी खासी बरसात रहेगी और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी धीरे धीरे कर बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग है, वहां पर भयंकर वर्षा होने की संभावना बनी ही रहेगी। और देखिएगा तो ये है 25 अगस्त का प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बरसात मध्य प्रदेश में होगी, पूर्वी राजस्थान में होगी, दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा तक अच्छी खासी भयंकर वर्षा पहुंचने वाली है। भारी बरसात की गतिविधियां उदयपुर संभाग में, राजस्थान में और कोटा संभाग में भारी से अति भारी बरसात देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बरसात सभी क्षेत्रों में रहेगी और छत्तीसगढ़ में भारी बरसात की संभावना रहेगी। उड़ीसा में कम बरसात हो जाएगी, लेकिन झारखंड, पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावना बनी रहेगी। बिहार में कमी बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका मौसम शुष्क रहेगा, दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा संभावित लग रही है। पूर्वी गुजरात में भयानक गतिविधियां होने की संभावना है, यानी बरसात की भयानक गतिविधियां होंगी पूर्वी गुजरात में। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र अच्छी खासी बरसात देखेंगे ये। और पश्चिमी राजस्थान तक बरसात पहुंच जाएगी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब तक बरसात में गतिविधियां बढ़ जाएगी और काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। 26 अगस्त को यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम और बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और 26 अगस्त को ही देखिएगा तो आप गुजरात के ऊपर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर भयानक गतिविधियां होने वाली है। भारी से अति भारी बरसात की संभावना है। और देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनेगा, वो भी लगभग डिप्रेशन की कैटेगरी में जा सकता है और डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने के साथ साथ में उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और ये देखिएगा 27 अगस्त को, 27 अगस्त को लगभग ये गुजरात के ऊपर काफ़ी बड़ा सिस्टम होगा, लगभग डिप्रेशन होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि गुजरात के पश्चिमी इलाकों से लेकर पूर्व पश्चिमी राजस्थान का इलाका काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात देखेगा। जैसलमेर, फलौदी से लगाकर आप यहाँ पर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के क्षेत्र है, पाली के संभाग के कई भाग है, वहाँ पर भयंकर वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी। उत्तर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कम ही बरसात की संभावना है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम उभरने की संभावना काफी ज्यादा अच्छी संभावना बन रही है कि लगातार सिस्टम बनने वाले हैं और सितंबर माह में भयानक बरसात की गतिविधियां दे सकते हैं पहले सप्ताह में। और देखिएगा तो ये है लगभग, मैं बताता चलूं तो ये है 28 अगस्त का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो आप भयंकर बरसात वाला सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है और अच्छी खासी बरसात वाला सिस्टम यहाँ पर उत्तरी अरब सागर में आ रहा है। तो अरब सागर में आने का मतलब है कि यहाँ पर और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने की संभावना बन सकती है अरब सागर में। और इसके प्रभाव से राजस्थान में बरसात दक्षिणी मध्य क्षेत्रों तक बढ़ी रहेगी, लेकिन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कम बरसात की संभावना, हल्की बरसात की संभावना रहेगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में कुछ भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती है। पश्चिमी गुजरात में भारी बरसात की संभावना है। और इधर पूर्वी भारत में देखिएगा तो आप बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ में 29 अगस्त के मौसम की बात की जाए, 29 अगस्त को सिस्टम गुजरात को पार कर जाएगा और नया सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में लगभग बेलमार्क लो प्रेशर एरिया में बन जाएगा, जिसका प्रभाव पूर्वी भारत में सबसे पहले देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका भी भारी बरसात देखेगा। और पश्चिमी भारत में, गुजरात में अच्छी बरसात रहेगी और कोंकण गोवा में और कोंकण गोवा से लेकर केरल तक बरसात की संभावना और दोबारा से बढ़ने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 30 अगस्त को लगभग सिस्टम ये गुजरात को पार करते हुए दक्षिणी पाकिस्तान के तटीय भागों के ऊपर कमजोर हो जाएगा, लेकिन
इसका प्रभाव पाकिस्तान के ऊपर बना रहेगा। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा वो सिस्टम काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लगभग सिस्टम डिप्रेशन तक जा सकता है या फिर हो सकता है कि बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना रहे, और तो इसकी वजह से फिर से उत्तर भारत के तक बरसात की संभावना, एक साथ भयानक बरसात की संभावना बन सकती है। उत्तर भारत में फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना बन रही है कि सितंबर माह का पहला सप्ताह है अच्छी बरसात उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत के लिए अच्छी खबर लेकर आ रहा है कि अच्छी बरसात हो सकती है। सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में बरसात अच्छी रहने की संभावना है, लेकिन सितंबर माह के तीसरे और चौथे सप्ताह में कम बरसात की संभावना बन सकती है। अगर अच्छे सिस्टम बने, अच्छी संभावना बनी रही और ये मौसमी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करे, मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहा, ट्रेड विंड काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रही, तो सितंबर माह समूचे भारत में वो अच्छी बरसात दे सकता है। और सितंबर माह में हमने पहले ही अनुमान लगा दिया था, लगभग जून में ही अनुमान लगा दिया था कि सितंबर माह में झमाझम अच्छी बरसात होने वाली है। अगस्त में थोड़ी सी कम बरसात हो रही है, लेकिन फिर भी अच्छी बरसात के दौर कहीं पर देखने को मिल रहे हैं। झमाझम बरसात की संभावना बनी हुई है। बिहार राज्य एक ऐसा बचा है वहाँ पर बहुत ही कम बरसात हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के भी कुछ भाग बचे हुए हैं, बिजनौर जिले के कुछ तहसीलें गांव बचे हुए हैं, वहाँ पर अभी अच्छी खासी बरसात नहीं हुई है। आने वाले दिनों में वहाँ पर बरसात हो सकती है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत